आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर सौरभ शर्मा के यहां छापे के मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि मुझे डर है कि सौरभ की हत्या ना हो जाए। आरटीओ में 20 साल के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच होनी चाहिए। छापे से 2 दिन पहले सौरभ दुबई आखिर कैसे चले गए, इस बात की जानकारी उसे कैसे लगी कि वो 2 दिन पहले ही सीधे दुबई भाग गया। सिर्फ चोरी के पैसे को लेकर यहाँ पर लड़ाई बीजेपी में हो रही है। तो एक गंभीर और बड़ी बात यहाँ पर जीतू पटवारी की ओर से कही गई है। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि सौरभ शर्मा, जिसके यहाँ पर छापामार कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की गई थी, करोड़ों रुपए और सोने चांदी बरामद किए गए थे, उसके जेवरात बरामद किए गए थे। और उसके बाद में एक जंगल में 52 से लेकर 54 किलो तक का सोना बरामद होता है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए। और उसमें चूंकि एक कांस्टेबल की यह स्थिति है, हवलदार की यह स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आयकर विभाग की, लोकायुक्त विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इसी बीच अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। और जीतू पटवारी ने तो इस पूरे मामले को लेकर यह कह दिया है कि अब आरटीओ में 20 साल में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह का अकूत धन बरामद हुआ है, तो वो तो ये कहता है कि ये आखिर कमाई कहां से आई, क्या भ्रष्टाचार का काला धन है? और काला धन नहीं है तो अब तक जिसका धन होता वो सामने आ जाता कि गाड़ी में मेरे सोने के बिस्किट थे या मेरा सोना रखा हुआ था। 54 किलो सोना बरामद होता है गाड़ी से, 10 करोड़ कैश मिलते हैं। और एक सिपाही, जिसका मैं लगातार कह रहा हूँ, एक छोटा सा सिपाही, अदना सा सिपाही जो 12 साल की नौकरी करता है, और करीब करीब 10 करोड़ के आसपास उनके घर और बाकी चीजें बरामद होती है, कई बेनामी संपत्तियां बरामद होती है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि किसी पूर्व मंत्री या किसी अफसर का उसको साथ ना मिला हो। और इसलिए मौका मिला है कांग्रेस को आरोप लगाने का, कहने का। जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि दुबई उसको भगा दिया गया है, तो ये बड़ा आरोप है उनका। और हमें लगता है पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी बात तो उन्होंने कही है विपक्ष की तरफ से कि हम इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। और यदि हाईकोर्ट में ये मांगा गया कि आखिर किसकी गाड़ी थी, तो फिर जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है उनको बताना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस समय संलग्न हो गई, वो नई दिशा में काम कर रही है। तो ये बहुत मुश्किलें बढ़ाने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अब मौका कांग्रेस को बोलने का भी मिल गया। वजह यही है कि जो बरामद हुआ वो तो साफ दिख रहा है, एक गाड़ी में इतना ज्यादा सोना और धन मिल जाता है, तो मौका तो मिला है। और निश्चित रूप से कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी। मुझे लगता है ये तो केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा धन बरामद, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि साफ तौर पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच कहां तक पहुंचती है और क्या एक्शन इस पूरे मामले को लेकर लिया जाता है, और 54 किलो सोना आखिर किसका है ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।